निमकी कौवे की शादी ज्वाइंट फैमिली में हुई है, जहां उसके पति कालू कौवा के संग कालू कौवा की माँ कालू कौवा की चाची के संग उनकी बहू निमकी कौवे की जेठानी गौरी कौवे भी रहती थी। अरे गौरी, मेरा बेटा लुल्लू आ गया है, उसके लिए खाना लगा दे। नहीं नहीं माँ जी, भाभी खाना क्यों लगाएंगी, बस वो चेंज कर ले, मैं ही खाना लगा देती हूँ। उसके बाद सबके कमरे में जाने के बाद लुल्लू कौवा और निमकी कौवी साथ खाना खाने बैठते हैं। ये बात गौरी कौवी को बिल्कुल हजम नहीं होता और वो पास जाके बोलती है, अरे निमकी, हमारे घर पति के साथ खाना खाने का रिवाज नहीं है, तुम्हें लुल्लू ने बताया नहीं क्या? निमकी कौवी मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी कौवी निमकी कौवे के सास के पास जाती है और बोलती है, अरे चाची, लुल्लू भैया तो सीधे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, लेकिन आप तो सियानी है ना। अब देखिए ना, लुल्लू को निमकी कौवी लुल्लू कौवे के साथ खाना खा रही, मान लो जूठा मीठा लुल्लू कौवे के पेट में चला जाए तो निमकी कौवी को पाप लगेगा, पाप। अब आप ही कुछ बोलिए, हम बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। निमकी कौवी गौरी कौवी की सारी बात सुन रही होती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। फिर उसके अगले दिन, निमकी, मैं दूसरा जंगल जा रहा हूँ, चलना है तो चलो। गौरी कौवी दोनों की बात सुन लेती है और सीधा निमकी कौवी के सास के पास जाती है। अरे चाची, मेरी बात सुन रही हो? अरे चाची, अरे बहू, क्या हो गया, बड़ी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? अरे नहीं ना चाची, कैसे ठीक है, लुल्लू कौवा दूसरे जंगल जा रहे हैं, बताइए, आज तक अकेले कभी गए हैं? नहीं ना। आप तो जानती हैं कितने सीधे हैं, इतना दूर जंगल दूसरे जंगल जा रहे हैं, कहीं कुछ हो न जाए। अरे नहीं गौरी बहू, मैं नहीं जाने दूंगी उसे। अरे निमकी बहू, सुना है कि लुल्लू कौवा दूसरे शहर को जा रहा है। ना बहू ना, वो नहीं जा सकता दूसरे शहर। अरे सासू माँ, आप घबराइए नहीं, आपको तो पता है ना, उन्हीं दिनों मेरे मायके की शादी है, इसीलिए वो अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं, बहुत ही अर्जेंट काम है उनकी ऑफिस का। अच्छा, तो फिर ठीक है। निमकी कौवी समझ जाती है कि गौरी कौवी ने सास के कान भरे हैं। वो फौरन सास से कहती है, सासू माँ, लेकिन हम दोनों कुछ दिनों के लिए मंसूरी के जंगल में जा रहे हैं, आपको तो पता है, शादी के बाद हम कहीं नहीं गए। अच्छा, ठीक है बहू। फिर सास वहाँ से चली जाती है। उसके बाद निमकी कौवी अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी, तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है और बोलती है, अरे निमकी देवरानी, गर्मी में सर्दी के कपड़े काहे पैक कर रही हो? निमकी कौवी को गौरी कौवे पे नाराजगी तो होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और बोलती है, गौरी दीदी, दरअसल हम और लुल्लू जी हनीमून के लिए मंसूरी के जंगल में जा रहे हैं ना, इसीलिए सर्दी के कपड़े पैक कर रही हूँ। क्या हनीमून? हाँ गौरी दीदी, हनीमून के लिए पति पत्नी ही जाते हैं ना दीदी, इसीलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। फिर गौरी कौवी भागकर निमकी कौवी की सास के पास जाती है। अरे चाची, सच में हमने तो आप लोग जैसा सीधा परिवार तो देखा ही नहीं है। अरे चाची, देखो ना, अकेले भेजोगे दोनों को? मैं और कुकू को तो कभी अकेले गए ही नहीं ना जी ना, हम तो परिवार में ही अच्छे हैं, ऊपर से ये खर्चे। हाय बाबा, मनाली के जंगल में, मंसूरी के जंगल में, बाप रे बाप, बड़े बड़े पहाड़े हैं ना जी, कहीं गिर के कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे? इतना सब सुनकर सास फौरन निमकी कौवी को बुलाती है, लेकिन निमकी कौवी तो वहीं सास के कमरे के बाहर ही खड़ी थी और सारी बातें सुन रही थी। बस गौरी दीदी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बड़ी हूँ, घर के कायदे कानून तो मैं ही बताऊंगी ना। अरे दीदी, तो सारे कायदे कानून अपने घर में रखिए ना,
आप खाना नहीं बनाती हैं, आपकी सास खुद खाना बनाती हैं, आप खाना नहीं देती, आपके पति खुद खाना निकाल के खाते हैं। आप तो बस बैठी रहती हैं कि हम और लुल्लू कौवे साथ खाना कब खा लिए। दीदी अपने घर से ही मतलब रखिए। आप अपने घर और अपने घर वालों से ही मतलब रखिए। मेरे घर में ज़्यादा खुशने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम दोनों पति पत्नी पे ध्यान रखना छोड़ दीजिए, हमें अपना ध्यान रखना खुद आता है हमें। निमकी कौवी चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर लुल्लू कौवा वहाँ पे आ जाता है। निमकी, मैंने तो तुम्हें पहले ही अपने घर का माहौल बता दिया था, फिर इतना हल्ला क्यों? हाँ लोलू जी, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर से कुछ लोग आके हमारे घर के माहौल को खराब करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सास निमकी कौवी की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। निमकी कौवी और लुल्लू कौवे घूमने चले जाते हैं। फिर वापस लौटते हैं तो देखते हैं, अरे अरे गौरी भाभी, आप कहाँ जा रही हैं सामान बांध के? आप छोटे मर्यादा तोड़ के घूम रहे हैं, तो हम काहे नहीं? अरे अरे भाभी, आपको किसने मना किया है? वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के घरों में ताक झाक करके बिताने से अच्छा है मौज करके बिताओ घूम घाम कर।